की बरकत है। फिर अल्लाह अल्लाह आपने सुना होगा बहुत तफसील से, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ इशारा, खैबर की जंग आपने बार बार आशिकों से सुनी है। जंग खैबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह का मुहिब भी होगा, महबूब भी होगा, नबी का मुहिब भी होगा, महबूब भी होगा, करार होगा, फर्रार ही होगा, फातेह होगा। अल्लाह अल्लाह लोग रात भर इंतजार करते रहे, झंडा किसको मिलेगा। सहाबा कहते हैं सुबह को उठे, हर बंदा चाहता था झंडा मुझे मिले, लेकिन हैरत है हुजूर ने पूरे मजमे को देखा और मजमे को देखकर उसको बुलाया जो मजमे में था ही नहीं। तवज्जो तो फरमाए, मजमे में जो नहीं है उसको फरमाया ऐन अली, अली कहाँ है। सहाबा ने इसके हुजूर बीमार है, बीमार है। हम बीमार राज सुन करके आदमी की जिम्मेदारी बदल देते। जैसे अल्लाह ना करे अगर आज मैं बीमार हो जाता तो आप कहते ठीक है सैयद बीमार है, सादिक भाई से तकरीर कराने, बीमार है तो फिर क्या, काम दूसरे को देने। हमारे काम अपनी मर्जी से तकसीम होते हैं, नबी के काम अल्लाह की मर्जी से तकसीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हुजूर ने ऐन अली कहा, अली कहाँ है। हुजूर वो बीमार है। क्या हुआ, बीमारी भी ऐसी, चल भी नहीं सकते। कौन सी बीमारी, बहादुर से बहादुर आदमी घर बैठता है इस बीमारी में। कौन सी बीमारी, आंख आई है। जब आंख आती है तो इतनी खुबकती है, तकलीफ होती है, आंख बंद रहती, खुलती नहीं। जब खुलेगी तो आदमी चलेगा कैसे, घर में बैठा रहेगा। मामूली बीमारी लगती है लेकिन है बड़ी लजीज बीमारी, ये बहुत लजीज बीमारी है, मजेदार बीमारी। हुजूर फरमाते हैं आंख आने को बुरा न कहो, क्योंकि जब आकर जाती है तो रोशनी बढ़ा कर जाती है। सुभान अल्लाह। कुछ बीमारियां ऐसी है जो लेकर नहीं बल्कि देकर जाती, उसमें आंख आना। और क्यों ना हो, जब अली के पास आंख आती है, मेरे मौला के पास, फिर बात ही क्या है। बहरहाल मौला मशरिक़ कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फातेह खैबर को पुकारा। कल लोगों ने कहा बीमार है, आंख आई, कहा बुलाओ। मौला तशरीफ लाए। आने के बाद मेरे सरकार ने, अली क्या हुआ, उसकी हुजूर आंख आई है। सरकार ने क्या किया, लुआब निकाला, लुआब निकाल कर आंखों में पहना दिया। मौला कहते हैं उस वक्त तो फौरन आंख अच्छी हो गई और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे कभी आंख में तकलीफ नहीं हुई। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआब की बरकत है, अंदाजा फरमाए। और फिर वाकया इसका भी, इस पे भी पेश नहीं करूंगा वरना इस पे भी बहुत बात लंबी जाएगी कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब वो खंदक के मौके पे खंदक खोद रहे, आपने इसको भी सुना होगा बार बार, मैं उसको जिक्र नहीं करता, इशारे देकर आगे बढ़ रहा हूं कि सरकार खंदक खोद रहे। इसका मतलब मुसलमानों को समझना चाहिए इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने। हम बहुत उछलते कूदते ना कि हमारे मुंबई में रमजान शरीफ बहुत शान से मनाया जाता, 5 वक्त की अजान गूंजती है पूरे मुंबई में, मुंबई में नहीं देहातों में भी गूंजती है। इस अजान के गूंज के पीछे रसूलुल्लाह की खंदक खोदने की मेहनत तक शामिल। इतनी आसानी के साथ ये दीन नहीं पहुंचा। इस दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने, मेरे भाई, अगर कोई बंदा काउंसिलर बन जाता है ना तो भी वो खंदक नहीं खोदता। 8 साल कोई आलिम कोर्स भी कर लेता है तो वो खंदक नहीं खोदता। जिसके 4-6 मुरीद भी हो जाते तो वो खंदक नहीं खोदता। बल्कि लोग तो हालत यह है कि 4-6 मानने वाले हो जाए तो अपने जूते अपने हाथ से उठा के नहीं पहनता। लेकिन रसूलुल्लाह को इस दिन से मोहब्बत कितनी थी कि अल्लाह के महबूब होने के बावजूद भी मेरे आका ने अपने हाथ से खंदक खोदी। और खंदक भी क्या, जितनी खंदक की जमीन खोदने के लिए सहाबा को दी थी उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने डबल अपने लिए रखी थी खंदक खोदने। ये मुसलमानों को एहसास करना चाहिए। अगर मुसलमान अपने नबी के बारे में जान ले, कभी जिना के अड्डे पे न जाए। मुसलमान कभी नबी के बारे में, उनकी मेहनतों के बारे में जान ले, कभी जुए के अड्डे पे न जाए। उसको एहसास रहेगा कि इस दीन को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने खंदक खोदी। सिर्फ खंदक नहीं खोदी, अगर मैं उन औराक को उलटने लगूंगा तो वक्त तो इसी में पूरा हो जाएगा और इश्क रसूल के तकाजों पर मैं पूरी गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं यहाँ दर्द दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, जब कभी जिना के अड्डों पर जाने को दिल चाहे तो ये सोचना कि नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर, और एक पत्थर नहीं, रसूलुल्लाह ने 2-2 पत्थर बांधकर अपने पेट पर खंदक खोदी है। जितनी खंदक सहाबा को दी थी खोदने के लिए, उससे डबल खंदक अल्लाह के रसूल ने खोदी। आज हम मस्जिद का काम कराते हैं तो बड़े लोग चंदा देने वाले कुर्सी लगा के बैठे होते हैं, मजदूर काम कर रहे होते हैं। लेकिन वाह रे मुस्तफा जाने रहमत,
तुम्हारी क़यादत को सलाम या रसूल अल्लाह। मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरी नस्लें आप पे कुर्बान। अगर आप कुर्सी लगाकर बैठ जाते तो भी सहाबा काम करते, मगर मेरे सरकार ने अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह अकबर खंदक खोदी, वो भी पेट भर के नहीं। अल्लाह के रसूल के पेट पे दो दो पत्थर बंधे, दो पत्थर। ये पेट पे पत्थर क्यों बनते थे पता है? पेट पे पत्थर इसलिए बनते थे कि मुसलसल कई दिन तक जब खाना नहीं मिलता था तो कमर जो है वो लपलपाने लगती थी, यानी कमर अपनी जगह पे रह नहीं सकती थी। तो कमर को अपनी जगह टिकने के लिए और टेकने के लिए लोग एक पत्थर बांध लिया करते थे कि कमर को सहारा दे सके। और फिर दो पत्थर कब बनते होंगे जरा अंदाजा लगाए। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मजदूक तुम्हारे और मेरे आका खंदक खोद रहे हैं। एक सहाबी भूख से बेताब होकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में जबान से भूख की शिकायत करने की बजाय रसूलुल्लाह के सामने अपने पेट से कुर्ता हटाकर अपना पेट हुजूर को दिखाते हैं। तो अल्लाह के रसूल देखते हैं कि सहाबी रसूल के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ है। मेरे आका उनको जबान से जवाब देने की बजाय उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देते हैं कि सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था और रसूलुल्लाह ने उन्हीं के लहजे में बगैर जबान के अपने पेट से कपड़ा हटाकर उनको जवाब दिया। तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि सहाबा के, वो भी चंद सहाबा के पेट पर एक पत्थर था। और जो मुस्तफा जाने रहमत कौनैन के मालिक अल्लाह के प्यारे हबीब, उनके पेट पे दो दो पत्थर बंधे हुए और हुजूर खंदक खोद, डबल खंदक, जितनी सहाबा